अरे अरे अभी अभी आया हूँ मैं, बात में नई जिम्मेदारी को लेकर के आप ही के लिए वेट कर रहे हैं? अभी अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। I accept this responsibility with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधान के इस्तीफे की सराहना की है। देश और छात्र किसी भी पद से बड़े हैं, ये कहना है अमित शाह का। मोदी सरकार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है। पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, अमित शाह ने कहा है। नीट अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह ने ट्वीट करके धर्मेंद्र प्रधान के इस कदम की सराहना की और उन्होंने कहा है कि देश और छात्र के लिए किसी भी पद से अपना इस्तीफा दिया जा सकता है। और ये बताने की कोशिश है, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ट्वीट में ये लिखा था कि देश और युवाओं के भविष्य के लिए, ताकि वो पढ़ाई पर लौटे, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। अरे अरे अभी अभी आया हूँ मैं, बात में नई जिम्मेदारी को लेकर के आप ही के लिए वेट कर रहे हैं? अभी अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। I accept this responsibility with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सवाल था कि क्या अब आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसका जवाब मिल गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के साथ समझौते के बाद आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों ने आज शाम साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीजेपी ने कहा कि सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। इस तरह जंतर मंतर पर उस आंदोलन के अंत का ऐलान हुआ, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।
केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस आंदोलन को खत्म करने पर मोहर लग गई। इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। लेकिन इसके पीछे लंबी कहानी है जिसमें कई ट्विस्ट और टर्न हैं। 1.5 महीने से अधिक समय से जंतर मंतर जंग का मैदान बना हुआ था। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल में बदल गया था। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में शुरू हुए आंदोलन में हजारों की तादाद में युवा शामिल हो गए। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, जिसे लेकर सीजेपी और विपक्ष दोनों ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इस आंदोलन में जेनजी भागीदारी बढ़ चढ़कर थी। जंतर मंतर पर आंदोलनकारी युवाओं की संख्या और उनकी आक्रोश का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। सड़क पर आंदोलन चल रहा था। संसद में लेकर सियासत गरमाती जा रही थी। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक तमाम विपक्षी दल युवाओं के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी एजेंडा सेट कर रहे थे। सरकार इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए थी। आंदोलनकारी छात्रों के साथ बातचीत की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दी गई। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों आशुतोष राका और सौरभ दास से 3 बार मुलाकात की। छात्रों की 3 बड़ी मांगे थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, आंदोलनकारी छात्रों पर दायर मुकदमे वापस हों और पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने सुसाइड किया उनके परिवार को मुआवजा मिले। केंद्रीय मंत्रियों और सीजेपी के नेताओं के बीच बातचीत में तीनों मुद्दों पर सहमति बन गई। सरकार ने उनकी 3 मांगे मान ली। सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना त्यागपत्र भेज दिया। इसके बाद उन्होंने देश के युवाओं के नाम पर एक भावुक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं आशुतोष राका और सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों पक्षों के बीच हर मुद्दे पर सहमति का ऐलान किया। अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो मान ली गई। कॉकरोच जनता पार्टी नेता सौरभ दास ने ऐलान किया कि सरकार ने आंदोलनकारी छात्राओं पर दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग भी मान ली है। हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए। ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार उन परिवारों को मुआवजा देने पर सहमत है जिनके बेटे या बेटी ने पेपर लीक के बाद अपनी जिंदगी की कहानी खत्म कर ली है। कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी
अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की घोषणा कर दी। और आंदोलनकारी युवाओं को जंतर मंतर खाली कर शांतिपूर्ण अपने घर जाने की अपील की। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को मिली है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। मौजूदा मंत्रालय जो प्रहलाद जोशी संभालते हैं, उसके अलावा उनको शिक्षा मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को दिया गया है। ये पहले से ही तय था, क्योंकि संसद चल रहा है तो इस मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी न किसी को सौंपनी होती, तो प्रहलाद जोशी को सरकार ने सौंपी है। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके। मधुरेंद्र, मैं कहूँगा सोमवार से ही प्रहलाद जोशी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, उनकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर सोमवार को शिक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में। देखिए, एग्जाम तो आज से ही शुरू हो चुका है। वो इसलिए शुरू हो चुका है क्योंकि आप देखिए तो सबसे ह्यूज टास्क जो है वो इस वक्त किसी और मंत्रालय के सामने नहीं, शिक्षा मंत्रालय के सामने है। और भले ही सीजेपी ने अपने प्रोटेस्ट विड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन अपोजिशंस ने अपने प्रोटेस्ट ऑन रखे हैं। मंडे को इसलिए भी बड़ा दिन होगा क्योंकि अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा, और इस बिल के को हालांकि जितेंद्र सिंह पेश करेंगे जैसा कि एजेंडा में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बिल के पेश होने के साथ ही जो सूरत दिखाई देगी वो अपने आप में पक्ष बनाम विपक्ष की होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी विपक्ष जो है वो चर्चा के लिए राजी होता है कि नहीं, क्या लॉ एग्जाम खत्म होता है कि नहीं, जिस तरह के गैप्स हैं वो भरते हैं कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मांगे जो हैं 2 से 3 नई दोहराई हैं, तो उसको लेकर एक बार देखना होगा कि निगोशिएशंस कहां पहुंचता है। साथ ही इस बिल को किस तरह से पास कराया जाता है, अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो भी पाती है कि नहीं, या फिर सिर्फ वोटिंग के आधार पर पास कराया जाता है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी पक्ष और विपक्ष के बीच जो है दिखाई दे रहे हैं। टकराव के मुद्दे पूरे जो है वो शिक्षा मंत्रालय के आसपास इर्द गिर्द घूमते दिखाई दे रहे हैं। तो लिहाजा कार्यभार भले ही अभी तत्कालिक रूप से देखा जाए तो प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है, लेकिन डगर आसान नहीं। अगर पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखें आप HRD मिनिस्ट्री का, तो आपको दिखाई देगा कि इससे पहले जो 3 मंत्री हैं उन्होंने तो अपना एक तरह से देखा जाए 5 साल का कार्यकाल भी नहीं पूरा किया था। किसी को 2 साल, किसी को 3 साल में जाना पड़ा था। और ये पूरा का पूरा ऐसा मंत्रालय है जो गया, उसका करियर भी आप देखिए तो आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। चाहे आप निशंक की बात करें या फिर आप इस पद पर रहे अन्य मंत्रियों की बात करें, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर की बात कर सकते हैं। इवन स्मृति ईरानी को भी इस पद से गुजरते हुए कपड़ा मंत्रालय लाया गया, और उसके बाद फिर जो है उनके करियर जो है अभी भी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं और संघर्ष की नेता हैं। तो कुल मिलाकर देखिए तो कुल मिलाकर तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। सोमवार से ही उनका टेस्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है सरकार इस कानून को लाकर एक तरह से विपक्ष को मुश्किल में डालेगी। अगर विपक्ष इस कानून में जो बदलाव आ रहे हैं उस चर्चा में शामिल नहीं होता तो सरकार के पास कहने को हो जाएगा ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के हितों से विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। अरे अभी आया हूं मैं, बात में नई जिम्मेदारी को लेकर के आप ही डिबेट कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है, और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance.
इधर धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को मिली है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार मिला है। मौजूदा मंत्रालय के साथ साथ वो शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा भी संभालेंगे। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनके पास कई और चार्ज है, लेकिन क्योंकि संसद चल रही है, ऐसे में अगर इस्तीफा हुआ है तो किसी और को वो मंत्रालय देना होता है, क्योंकि सोमवार का दिन प्रश्नकाल का होता है और शिक्षा से जुड़े सवाल सोमवार को संसद पे पूछे जाते हैं। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसका अतिरिक्त चार्ज किसी को दिया जाए।